अरे मामला गड़बड़ नहीं, अब जाके तो ठीक हुआ है क्योंकि सौम्या की सारी सच्चाई सामने आ गई है। उसने हर तरह के दाव खेलने की कोशिश की, यहाँ तक कि जब उसको घर से निकाल दिया तो आखिरी कोशिश भी कर ली ईशाना को भड़काने की। लेकिन उसका ये दाव भी फ्लॉप हो गया क्योंकि पूरी फैमिली ने देख लिया कि किस तरह से वो ईशाना को भड़का रही है, फैमिली के खिलाफ कर रही है, अपना एक और सहारा ढूंढ रही है। उसकी आदत ही है कि सबको अलग अलग तरीके से भड़काएं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे और अपनी गेम चलाती रहे। लेकिन अब उसकी गेम ख़त्म हो गई है, उसके सारे पत्ते सामने आ गए हैं। और आदित्य जो कि अब तक उसको बर्दाश्त कर रहा था छोटी बच्चे की वजह से, लेकिन अब आदित्य उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, उसे घर से निकाल दिया है। उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई है और आदित्य ने ये भी चैलेंज दी है कि ये बच्ची वो वापस लेकर रहेगा 6 दिन के अंदर अंदर। और जबकि सब अभी बला टल गई है, घर में सुख शांति आने की शुरुआत हो गई है, तो कुसुम भी कहती है कि अब वो इंतज़ार नहीं करेगी, जल्द से जल्द आदित्य और मंगल की शादी करवाना चाहती है और सादगी से घर के मंदिर में। क्योंकि वैसे तो वो शादीशुदा ही है, उनका डिवोर्स हुआ ही नहीं था, वो तो सौम्या की चाल थी जो ऐसा लग रहा था। तो एक अच्छी सी पूजा करके फिर से 7 फेरे लेके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की सलाह देती है आदित्य और मंगल को कि अब नई शुरुआत करो, बहुत हो गया। और माता रानी करे अब घर में जो बुरी बला थी वो टल गई है, दोबारा कभी वापस लौट के ना आए। मंगल क्योंकि मंगल ने उसको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, तो उसकी एक्शन ही काफ़ी थी सारी चीज़ें साबित करने के लिए। जिस तरह से मंगल ने अपनी सूझबूझ और समझ से सौम्या का असली चेहरा सबके सामने लाया है, तो अब वो भी एक तरह से सुकून महसूस कर रही है कि भाई सौम्या की सच्चाई सबके सामने आ गई। आदित्य भी सुकून महसूस कर रहा है कि देर से ही सही लेकिन उसको समझ में आ गया कि किस तरह सौम्या उसके जीवन में जहर घोल रही थी। तो अब सौम्या चली गई है और सब चीज़ें क्लियर हो गई है, तो बस अब शादी होनी है और सब अच्छा होगा।